श्रीमद् भागवत कथा की दिव्यता और भगवान कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन करने आ रहे हैं श्री योगेंद्र जी महाराज। और कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ जाती है और वो शुक कथा सुनता रहता है और माता पार्वती की जगह ऐसे हुंकार करता रहता है। देखो, निंद्रा आना कोई बड़ी बात नहीं है। एक निंद्रा के ऊपर एक दृष्टांत याद आया है। ब्रज क्षेत्र के अंदर एक गोपी बरसाने में सीढ़ियों के नीचे खड़ी आवाज लगा रही थी कि कोई नींद ले लो, कोई नींद ले लो, कोई नींद ले लो। हर कोई सोचता ये तो पागल हो गई है, बताओ कोई नींद भी कोई बेच सकता है। अब शाम हुई, वो सभी ग्वालिन अपने घर को जा रही थी, तभी कुछ ग्वालिन आपस में बात करती हैं। अरे बहन, आज तुमने देखा वो बरसाने में सीढ़ियों के नीचे एक बावरी गोपी खड़ी है, कह रही है कोई नींद ले लो, कोई नींद ले लो। भला नींद भी कोई बेचने की चीज है? तब ये गोपी सुनती, कहा अरे कौन बेच रहा था? अरे वहां बरसाने के सीढ़ियों के नीचे एक पागल खड़ी थी, एक बावरी खड़ी थी। वो गोपी तुरंत मटकी डाल नीचे और भाग लेती है उस गोपी के पास। वो अभी भी वहीं खड़ी है, चिल्ला रही है कोई नींद ले लो, कोई नींद ले लो, कोई नींद ले लो। नींदरिया तो है बेच आऊं, जो कोई ले ले मोल। नींदरिया तो है बेच आऊं, जो कोई ले ले मोल। नींदरिया तो है बेच आऊं, जो कोई ले ले मोल। नींदरिया तो है बेच आऊं, जो कोई ले ले मोल। जो कोई ले ले मोल, बहना गिरवी रख ले तो ये नींदरिया तो है बेच आऊं, जो कोई ले ले मोल। नींदरिया तो है बेच आऊं, जो कोई ले ले मोल। हरि बोल, जय हो। ब्रह्मानी ब्रह्मा से बोली वेद पढ़ा दो मोए। ब्रह्मानी ब्रह्मा से बोली वेद पढ़ा दे मोए। ब्रह्मानी ब्रह्मा से बोली वेद पढ़ा दो मोए। ब्रह्मानी ब्रह्मा से बोली वेद पढ़ा दे मोए। ब्रह्मा जी तो वेद पढ़ावे, ब्रह्मा जी तो वेद पढ़ावे। ब्रह्मानी गई सो हो, नींदरिया तो है बेच आऊं, जो कोई ले ले मोल। नींदरिया तो है बेच आऊं, जो कोई ले ले मोल। हरि बोल, श्री राधे। सीता जी लक्ष्मण से बोली जल भर ला दो मोए। सीता जी लक्ष्मण से बोली जल भर ला दे मोए। सीता जी लक्ष्मण से बोली जल भर ला दो मोए। सीता जी लक्ष्मण से बोली जल भर ला दे मोए। लक्ष्मण जी तो जल भर लाए, लक्ष्मण जी तो जल भर लाए। सीता गई सोए, नींदरिया तो बेच आऊं, जो कोई ले ले मोल। नींदरिया तो है बेच आऊं, जो कोई ले ले मोल।
गोरा जी शंकर से बोली कथा सुना दो मोए, गोरा जी शंकर से बोली कथा सुना दे मोए, गोरा जी शंकर से बोली कथा सुना दो मोए, गोरा जी शंकर से बोली कथा सुना दे मोए। वो शंकर जी तो कथा सुनावे, शंकर जी तो कथा सुनावे, गोरा गई सोए नींदरिया तो है जय हो, जो कोई ले ले मोल नींदरिया तो है बेचे जो कोई ले ले मोल। या तो जागे रोगी भोगी या तो जागे चोर, या तो जागे रोगी भोगी या तो जागे चोर। कौन कौन जागता है रात को? या तो जागे रोगी भोगी या तो जागे चोर, या तो जागे रोगी भोगी या तो जागे चोर। या तो जागे श्याम प्रेमी या तो जागे श्याम प्रेमी, प्रीत राम में हो नींदरिया तो है बेच आऊं, जो कोई ले ले मोल नींदरिया तो है बेच आऊं, जो कोई ले ले मोल। दरिया तो है बेच आऊं, जो कोई ले ले मोल नींदरिया तो है बेच आऊं, जो कोई ले ले मोल। नींदरिया तो है बेच आऊं, जो कोई ले ले मोल। कि नींदरिया तो है बेच आऊं, जो कोई ले ले मोल। अब उस ग्वालिन के पास जाकर कहती हैं कि अरे बहन तू नींद क्यों बेच रही है? बोली मैं तो बता दूंगी, पहले ये बता तू नींद खरीद क्यों रही है? कहा बहन हुआ क्या? श्याम सुंदर से बड़ा प्रेम करती थी और एक दिन श्याम सुंदर आते हैं, मुझे सुनाई दिया कि श्याम सुंदर कह रहे हैं कि तुझसे सपने में मिलने आऊंगा। जब उसके आने की बात सुनी इंतजार करती रही। अरे बहन सपने में आने को कहा था, उसकी याद में उसके बारे में सोचते सोचते मुझे नींद ही नहीं आई। तू बता तू नींद क्यों बेच रही है? अरे बहन मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो प्यारा मुझसे कहने लगा कि रात को तुझसे मिलने आऊंगा। रात का समय दिया, उसका पूरा दिन इंतजार करती रही। इंतजार करते करते जब उसके आने का समय हुआ तो आंख लग गई और मैं सो गई। इसलिए मैं नींद को बेच रही। तो नींद का पता नहीं, जिसे चाहिए उसके पास आ जाए और जिसे नहीं चाहिए उसके पास ना आए। आज गोरा मैया कथा सुनती सुनती सो जाती है। और हुंकार करते हैं शुक जी महाराज। जब आखिरी कथा हुई और भगवान शंकर बोलते हैं बोलबा के बिहारी लाल की, तो माता गोरा की आंखें खुलती हैं। कहने लगी अरे प्रभु कथा पूरी हो गई। हाँ कथा तो पूरी हो गई, क्या गोरा तुम सुन नहीं रही थी? अरे प्रभु मेरी तो आंख लग गई। अगर तुम नहीं सुन रही थी तो सुन कौन रहा था? तभी वो शुक, वो तोता फड़फड़ाते हुए वहां से उड़ता है। शंकर भगवान उसे देख लेते हैं, उसके पीछे चलते हैं। तोता उड़ता जा रहा है, पीछे पीछे शंकर भगवान हैं। वे तो व्यास जी की पत्नी उबासी ले रही थी। वो उनके मुख मंडल से उनके गर्भ के अंदर प्रवेश कर जाता है। बाहर शंकर भगवान बैठ जाते हैं। जब बैठ गए नारद मुनि आए, कहा महाराज किसका इंतजार कर रहे हो?
कहा मेरा एक चोर अंदर घुसा हुआ है। क्या चोरी की? अमर कथा चुरा ली। क्या दंड दोगे प्रभु? कि उसे मार दूंगा। कहा प्रभु तुम भी विचित्र बात करते हो। चुराया क्या है? कि अमर कथा। जिसने अमर कथा सुन ली हो, भला आप उसे कैसे मार पाओगे? अब शंकर भगवान ये बात समझ जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। उधर शुक जी महाराज गर्भ के अंदर समाधि लगा लेते हैं। बहुत से वर्ष व्यतीत हुए, बाहर आने का नाम नहीं, त्रिभुवन डोल गया। भगवान ने कहा अरे महाराज बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? कहा प्रभु अगर संसार में आया तो आपकी माया मुझे ग्रसित कर लेगी। माया, मां मने कुछ या मने ना, जो कुछ भी नहीं वही माया है। आपकी माया मुझे ग्रसित कर लेगी। अगर वरदान दो कि ये माया मुझे स्पर्श ना करे तो बाहर आऊं। भगवान ने वरदान दिया। तब सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य होता है। बोल सुखदेव महाराज की। सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ और पैदा होते ही यम प्रवजंत मनुपेत पेत कृत्यम, पैदा होते ही और वनों की तरफ वो चल पड़ते हैं। पीछे पीछे व्यास जी महाराज अरे पुत्र कहते हुए चिल्ला रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन उनका वैराग इतना उच्च कोटि का था कि अपने पिता की बात का भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। अब सूत जी महाराज ध्यान करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण का, मां सरस्वती का और वेद व्यास जी का ध्यान करते हैं। संतों ने पहला प्रश्न पूछा था कि प्रभु प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? सूजी महाराज कहते हैं अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मना संप्रसिद्धति। जो व्यक्ति प्रति क्षण स्वाभाविक भगवान से प्रीति लगा ले। देखो प्राणी मात्र का सिर्फ एक मात्र ही कल्याण का रास्ता है, भगवान का भजन करना, हरि का गुणगान करना। जब तक तुम भगवान का भजन नहीं करोगे कोई भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता। ये मन है ना, ये बड़ा चंचल है। जो इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, जिह्वा, ज्ञानेंद्रिया, कर्म इंद्रियां, इनका सेनापति मन है और इस मन को काबू में रखना बड़ा मुश्किल है। कहीं भी फिसल जाता है। बार बार समझाने पर भी विचलित रहता है। इसलिए अगर प्राणी को अपना कल्याण चाहिए तो भगवान का भजन करें। बिना भजन के उसका कल्याण नहीं हो सकता। तुलसीदास जी से कई बार उनके शिष्यों ने पूछा कि महाराज कई बार भगवान का भजन करने की इच्छा नहीं होती, फिर भी हम भजन करते हैं, क्या उसका प्रभाव मिलेगा? तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, भोमै पड़े जामे सभी उल्टा सीधा बीज। जिस प्रकार जब खेती करते हैं तो बीज को ऐसे फेंक देते हैं, चाहे वो सीधा पड़ो चाहे उल्टा पड़ो, लेकिन वो उगता है। उसी प्रकार भगवान का भजन भी चाहे मन हो या ना हो पर करो।
उसे क्या प्रभाव होगा? जो अंदर का मत्सर है ना, जो अंदर का ईर्ष्या, द्वेष, बार बार मन में विकार आना, वो समाप्त हो जाएंगे। और जब तक ये हृदय साफ ना हो तब तक मेरे हरि इसमें निवास नहीं करते। इसके हृदय के अंदर जो गंदगी भरी पड़ी है ना, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, पहले इसको साफ करना पड़ेगा। और इसको साफ करने का एकमात्र साधन क्या है? हरि का भजन। राधा 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 नाम रटत है, जो नर आठो याम, उनकी बाधा दूर करत है मनमोहन घनश्याम। इसलिए हर घड़ी हर क्षण बस उस नाम का सहारा, उस नाम को, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। अगर उस नाम के पीछे चलोगे ना, उस नाम के पीछे चलोगे तो कुछ क्षण में ही, देखो समय तो लगेगा, लेकिन धीरे 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 उस नाम का ऐसा प्रभाव होगा कि जो ये सांसारिक बंधन तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब चेतना शून्य हो जाएंगे। अब कहा महाराज, एते चांस का नाम पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। प्रभु भगवान के कितने अवतार हुए? सुजी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, भगवान के 24 अवतार हुए। कौन कौन से? जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलिबावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जगत पावन, बुध कल की व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वरदेन धनवंतर, बद्रीपति दत्त कपिदेव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। ये 24 अवतारों का वर्णन किया गया। कौन कौन से? पहला अवतार सनकादि मुनि, दूसरा अवतार वराह, तीसरा नारद, चौथा नर और नारायण, पांचवा कपिल मुनि, छठा दत्तात्रेय भगवान, सातवां यज्ञ भगवान, आठवां ऋषभ देव जी, नौवां आदिराज पृथु, 10वां मत्स्य, एकादश कूर्म, 12वां धन्वंतरी, 13वां मोहिनी अवतार प्रभु ने लिया, 14वां नरसिंह अवतार मेरे स्वामी लेते हैं, 15वां वामन अवतार लिया मेरे हरि ने, 16वां हयग्रीव, 17वां श्री हरि अवतार, 18वां परशुराम, 19वां वेद व्यास जी, 20वां हंस, 22वां कृष्ण, क्षमा 21वां राम, 22वां कृष्ण, 23वां बुद्ध और 24वां अवतार जो होगा कल की। मन में कई बार प्रश्न उठता है कि 24वां अवतार होगा तो भगवान ने 24 अवतार लिए कब हैं? अभी तक तो 23 हुए हैं। भक्तों, ये हमारे लिए 23 अवतार हुए हैं। भगवान तो न जाने कितने बार अवतार ले चुके। क्योंकि चतुर्युगी, 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ऐसे चतुर्युगी जब 72 बार व्यतीत होते हैं तो एक मनवंतर बनता है, और ऐसे मनवंतर जब 14 बार व्यतीत होते हैं तो एक कल्प बनता है। और मेरे नारायण हर युग में अवतार लेते हैं। तो हमारी तो कोई बिसात नहीं उस हरि के सामने। ना हमें ये पता कि वो हरि कब चाहे क्या कर दे।
तुलसीदास जी कहते हैं, होई जो ही राम रुचि राखा, को करी तर्क बढ़ाओ वैसा का। इसलिए ज्यादा चिंता मत करो, सब हरि पे छोड़ दो। अब सूत जी महाराज कहते हैं कि इन 24 अवतारों में 2 पूर्ण अवतार हैं। एते चांच कलाम पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री रामचंद्र भगवान और श्री कृष्ण भगवान, ये पूर्ण अवतार है, बाकी सब अंशावतार है, यानी उनके अंश। और मेरे प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं, हरि हर जगह है। कहा तुमने कि भगवान को अवतार लेने की क्या आवश्यकता? अरे ऐसी कौन सी जगह है जहां मेरे नारायण निवास नहीं करते, बस ढूंढने वाला होना चाहिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। नामदेव जी ने कुत्ते के अंदर भगवान के दर्शन किए थे, श्वान के अंदर, जो पूरे त्रिभुवन का अधिपति था, सारा ब्रह्मांड जिसकी उंगलियों पर नाचता था। के शेष गणेश महेश दिनेश, सुरेश ही जाहि निरंतर जावे। शेष गणेश महेश दिनेश, सुरेश हु जाहि निरंतर ध्यावे। ताहि अहीर की छोहरियां, छचिया पर छाछ पे नाच नचावे। जिसकी उंगली पर पूरा ब्रह्मांड नाचता था, प्रेम के कारण वो उन अहीर के छोरियों के आगे पीछे घूमता था, जरा सी छाछ के लिए। वो प्रभु तो सिर्फ भाव, वो प्रेम तुम्हें दिखाना पड़ेगा। जब तक तुम इस, देखो माता पिता से एक व्यक्ति का प्रेम होता है, क्यों? क्योंकि हम उनके अंश हैं, हम उनके अंश हैं, इसीलिए हमारा उनसे प्रेम है। अरे नारायण के भी तो हम अंश हैं, क्या तुम्हारा उनसे प्रेम करने का अधिकार नहीं है? उस हरि के अंश को स्वीकार करो। जो मानव की देह है ना, बड़े भाग से मिलती है। 84 लाख योनियां तुमने भोगी हैं, जब जाकर तुम्हें ये मानव की देह मिली है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से ये मानव की देह मिलती है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये देवता भी कहते हैं। और जो व्यक्ति ये मानव देह पाने के बाद भी साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई ना जही पर लोक सवारा। और फिर भी तुमने ऐसा कोई साधन नहीं किया जिससे तुम्हारा जीवन सुधर जाए, तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि तुम्हारे द्वारा ही तुम अभी इस मानव देह में ही ऐसा कुछ कर सकते हो कि उस हरि से मिल पाओ, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। और ये मानव देह ही उस ताले की चाबी है जो प्रभु से तुम्हें मिला सकता है, अन्यथा और कोई चाबी नहीं। कभी विचार किया है? अगर कभी तुम श्वान बनते, श्वान यानी कुत्ता, शूकर, मुर्गा, बकरा, तो क्या कथा सुन पाते? नहीं सुन पाते ना। तो उस हरि की कृपा ही तो है। लेकिन हम ऐसे मूढ़मती हैं कि भगवान हमें स्वयं भी बुलाए ना, तो भी हमें बैकुंठ नहीं जाना चाहते। नारद मुनि एक बार भगवान विष्णु से कहने लगे, महाराज ये संसार में इतने व्यक्ति, इतने पापी भरे पड़े, आप इनको अपनी शरण में क्यों नहीं ले लेते, बैकुंठ क्यों नहीं प्रदान कर देते? भगवान विष्णु कहते हैं, नारद मैं इनको बैकुंठ तो दे दूं, पर ये बैकुंठ में आना ही नहीं चाहते। महाराज ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई मूर्ख ही होगा जो बैकुंठ में आने से मना करे। अच्छा ठीक है नारद, तुम किसी एक व्यक्ति को ले आओ जो बैकुंठ में आ जाए।
कहा ठीक है स्वामी मैं लेके आऊंगा। भक्तों, नारद मुनि से भूधरा पर आते हैं। आकर एक छोटा सा बच्चा था 5-10 वर्ष का, उसे कहने लगे बेटा चल तुझे बैकुंठ लेकर चलता हूं। बोला अरे बाबा तेरा दिमाग खराब हो गया है, अभी तो पढ़ूंगा लिखूंगा नौकरी करूंगा विवाह करूंगा, अभी मेरी कौन सा बैकुंठ जाने की उम्र है। नारद मुनि कहने लगे भैया तो फिर कब चलेगा, जब मेरा विवाह हो जाएगा उसके बाद चल पड़ूंगा। अब भक्तों, नारद मुनि चले जाते हैं। कुछ वर्ष व्यतीत हुए, फिर नारद मुनि आए। अब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, विवाह हो गया, बाल गोपाल हो गए छोटे छोटे। कहने लगे भैया मुझे पहचानता है। अरे हाँ बाबा तुम तो वही तो ना जब मैं छोटा सा था तब आए थे, चल बेटा अब बैकुंठ चले। अरे बाबा ये बच्चे हो गए, इनका पालन पोषण कौन करेगा? आपको कोई सामाजिक ज्ञान है या नहीं? ये संतान है, इसका पालन पोषण करूंगा। अरे अभी तो इसका विवाह भी करना है, इन्हें पढ़ाना भी है लिखाना भी है। अच्छा तो कब चलेगा भैया? कि जब इनका विवाह हो जाएगा ना तब चल पड़ूंगा। अब कुछ वर्ष बाद नारद जी फिर आए, अब विवाह भी हो गया, नाती पोते भी हो गए। नारद मुनि कहने लगे भैया अब तो चल, अब तो बूढ़ा गए, ये सफेद हो गए, अब तो चल। कहा महाराज बस एक बार इस पोते की शादी और देख लो फिर चल पड़ूंगा। अब भक्तों, नारद मुनि ने कहा चलो भैया थोड़े दिन और देख लेता हूं। अब थोड़े दिन बाद नारद जी आए तो पता चला महाराज जी का तो टाइम फिस देहवास हो चुका।